आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर बिहार की जीत को लेकर जश्न मनाया गया और वहां पर इतनी रौनक और सजावट और हर्षोल्लास तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस खास मौके पर वहां प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। जीत के लिए बिहार की जनता के अलावा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और खास तौर पर जेपी नड्डा की रणनीति को सराहा गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें मैं कहूंगा, नड्डा जी आगे बढ़ो। आप कहिए, हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। और नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के नतीजों पर ट्वीट किया है। वो कल के बाद से लगातार खामोश रहे। उन्होंने चुनाव पर कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जनता और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कहा है जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन का नमन है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, इस पूरे चुनाव को आप देख रहे और बिहार की राजनीति को सालों साल से देख रहे हैं। नीतीश कुमार खामोश रहे कल से और अब उनका ट्वीट आया। इस बीच बहुत सारी चर्चा और जगह जगह से ये आवाज भी, बीजेपी के कैंप में भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि बीजेपी को मैंडेट मिला है ज्यादा तो वहां से मुख्यमंत्री हो। बीजेपी बार बार ये साफ करती रही कि नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने वादा किया था। पर नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज सी स्थिति खड़ा करता है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए असहज ये स्थिति नहीं पैदा करता है या ऐसे बयान पैदा नहीं करते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, भले उनकी संख्या कम हो। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस चुनाव में उनकी जो सीटों की संख्या कम आई है
वो महागठबंधन के कारण नहीं आई है, उनके उम्मीदवारों के कारण नहीं आई है नगमा। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का जो चिराग एक्सपेरिमेंट था उसके कारण आई है। और इसका दूसरा पक्ष है, चिराग एक्सपेरिमेंट के बारे में सब लोग जानते हैं, सार्वजनिक रूप से बीजेपी के नेता भी स्वीकार करते हैं कि कम से कम 25 से अधिक सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की उम्मीदवारों की हार चिराग पासवान के उम्मीदवारों द्वारा लाए गए वोटों के बराबर था। लेकिन एक और जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के 110 प्रत्याशी मैदान में हों और उनके मात्र 43 जीते, तो इसका मतलब एक और भी है कि कम से कम 50 ऐसी सीटें रही होंगी जहां पर बीजेपी अपने आधारभूत वोट ट्रांसफर करा पाने में कामयाब नहीं रही होगी। और बीजेपी का अगर पहली 74 विधायकों का है, तो इसका मतलब यह है कि जो जनता दल यूनाइटेड का आधारभूत या बेस वोट है, जिसे कहा जाता है अति पिछड़ा समुदाय हो, महिला समुदाय है या गैर यादव पिछड़े हैं, उनका वोट जो है वो 73 सीटों पर निश्चित रूप से वहां पर ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण उनकी जीत हुई है। और जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये नड्डा जी का कुशल नेतृत्व है, लेकिन अगर आप बिहार के चुनाव को देखें 2010 में अगर आप जाएंगे तो उस समय नीतीश कुमार 140 सीटों पर लड़े थे। 115 सीटों पर वो इसलिए जीते थे कि बीजेपी का पूरा जो बेस वोट है वो उनको ट्रांसफर हुआ था। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी थी और 91 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। प्रधानमंत्री ने एक और दूसरी बात कही कि हम पहली पार्टी है जो 3 बार सरकार में रहने के बावजूद हमारी संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही नगमा कि 2015 में जब वो माइनस नीतीश कुमार लड़े थे तब उनकी सीटों की संख्या 91 से 53 सीटों पर वो आकर सिमट गई थी। जी नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष इस बात को समझाने के लिए कि दरअसल बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हुए हैं। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं खबरों के साथ। और उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि चिराग पासवान ने एनडीए को काफी नुकसान पहुंचाया है। एनडीटीवी के मनीष कुमार से उन्होंने खास बातचीत में ये कहा है कि एलजेपी की वजह से जेडीयू अपनी कई सीटें हार गई। हालांकि केंद्र में एलजेपी के एनडीए में बने रहने के सवाल पर उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया और दोहराया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में आखिरकार एनडीए की सरकार बन गई, एनडीए को बहुमत मिल गया। हमारे साथ इस पूरे एनडीए के आर्किटेक्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। इस रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, विकास की जीत हुई है और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे कि किस तरह से 15 साल में बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने विकास किया है। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के विकास में जिस प्रकार की मदद की है, तो हमारा एक ही मुद्दा था, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, माइग्रेंट जो आए थे उनका बेहतर प्रबंधन, बाढ़ का बेहतर प्रबंधन, कोरोना पर नियंत्रण, इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है। और देखिए, हम लोग को कभी कोई गलतफहमी नहीं थी। ये एग्जिट पोल वगैरह कंफ्यूज करते हैं लोगों को, अन्यथा हम लोग को पूरा आकलन था कि 150-160 सीटें आएंगी। और आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यू को लगभग 30 से ज़्यादा सीटों पर और मैंने हार का कारण बना है। तो हम लोग का जो आकलन था 150, 160, 140 से 160 के बीच में। मतलब आपको लगता है चिराग का फैक्टर काम किया? नहीं भाई, आखिर में 30 सीटों पर उन्होंने जो रेबल्स को टिकट दिया, अलग अलग, कोई बीजेपी के नहीं, जो भी उनको मिले, उन्होंने 20,000 25,000 वोट लिया। तो और वो जो देखिए रेबल हैं, वो कोई उनको लोक जनशक्ति पार्टी का वोट मिला ऐसा नहीं है। वो अगर एलजेपी नहीं होती तो किसी और नाम पर लड़ते लोग। तो अब क्या हो गया कि लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हर पार्टी के अंदर जिनको टिकट नहीं मिलता वो रेबल जो है वो किसी आरएलएसपी के नाम पर लड़ गए, किसी नाम पर लड़ गए। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने भारी क्षति पहुंचाई है, नहीं तो ये आंकड़ा 150-60 तक जा सकता है। वो एनडीए में रहना चाहिए, उनको रखना चाहिए। देखिए, ये तो विषय केंद्र का, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिहार में वो एनडीए में नहीं है, इतना तय है।
वहीं मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में कुछ खास नहीं कर सकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे हैं। दिग्विजय ने कहा है कि नीतीश को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री पद की अनुशंसा कर देनी चाहिए। वो चाहें तो डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला बना लें। इस पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने कहा है कि दिग्विजय पहले अपना घर देख लें। मेरा ये हक बनता है, नीतीश जी हमारे मित्र तुल्य हैं, कि देश में जो आज एक सामाजिक कटुता, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें बड़ा दिल करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए उनको अनुशंसा कर देनी चाहिए और जदयू के जितने भी अपने जो लोग हैं उनको एक फॉर्मूला बना लें, डिप्टी सीएम, सीएम पोर्टफोलियो जो भी करना है, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की होती है। दिग्विजय सिंह जी के विचारों का धन्यवाद। हम जहां पर हैं हम प्रसन्न हैं, सुरक्षित हैं और अपनी भूमिका को लेकर के भी हम आशान्वित हैं। दिग्विजय जी अपना घर संभालें। पहले मध्य प्रदेश में तो हार गए और कमलनाथ को जिता नहीं पाए, कमलनाथ के लोगों को जिता नहीं पाए और यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। तो ट्वीट करने में क्या लगता है, 2 लाइन तो लिखना, 2 लाइन लिख दिया। तो दिग्विजय सिंह को क्या वैल्यू, बिहार में कौन जानता, तो चुनाव में आए भी नहीं थे जो है।